पैदा हो सकती है। कैसे पैदा हो सकती है कि संगत में बैठना भी हमें आ जाए भाई। आप में गुरु की कृपा है, आपको बैठना आता है, और हम जहां कई बार जाते हैं वहां हमें बैठना ही नहीं आता, कैसे बैठना है संगत। और गुरु ने वो भी बताया कैसे बैठना है। सत्संगत मिल रही है माधो, जैसे मधुर मखीरा, जैसे मधुर मक्खी शहद का ही रूप हो जाता है, तू संगत में गया है तो गुरु का ही रूप हो जा भाई। भूल जा कि तेरा घर भी है, तेरा बार भी है। चंद मिनट, चंद सेकंड, मैं कहता हूं 2-4 मिनट मेरे कहने से दुनिया को भूलकर उस मालिक को पुकार के देखो भाई, तेरे में भी वही अवस्था पैदा हो जाएगी। आका जीवा विसरे मर जाओ, कहना बड़ा आसान है, कई कह रहे कई कहते जाएंगे, पर जब तक हम कुछ अमल नहीं करेंगे, जब तक हम उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, कैसे बात बनेगी भाई। मैं रोज कहता हूं, भाई साहब रोज कहते हैं, ये फरवाड़ी भाई साहब की है, किसी और की नहीं है। कितना मजा आ रहा आपने बैठ के, कैसे सुंदर ढंग से आप बैठे हो भाई, आप भी श्रवण कर रहे हो, मुझको भी कुछ आनंद लेने का भाव देते। बाबा की कृपा है गुरु नानक की, तो कहो नानक सब तेरी बड़ी आई, कोई नाम ना जाने मेरा, मेरे जैसे तो कीड़े रुलते हैं संसार में भाई। ये गुरु नानक की खेल है, गुरु नानक के खून की शक्ति है। सत्कार करते हो और इस शक्ति का, इस बख्शिश का पात्र बनने का यही ढंग है जहां आप बैठ के उनकी स्तुति, उनकी वाणी श्रवण कर रहे। और गुरु नानक की ये बात क्यों नहीं हम जानते, क्यों नहीं हम जानते कि है कहां, क्यों पूछते फिरते हो। ये भी पढ़ते हो ना, हर मंदिर ही शरीर है जितने हर वासा, गरी में अमृत भरपूर है, मनमुखा साधना पाया, जो कस्तूरी मृग न जाने बरबदा बरम बुलाया। मृग हिरन कस्तूरी की खुशबू अपनी नाभि में लेके घूम रहा है और भटक रहा है, यहाँ भाग रहा है, वहां भाग रहा है, कहीं मेरे पता लग जाए कि खुशबू कहां से आ रही है। और यही हालत एक इंसान की है। गुरु नानक अंदर बैठा है, ढूंढ वो बाहर रहा है, किसी आकार में ढूंढ रहा है। और जाप साहब पाठ करने वाले तो जानते हैं ना, चक्कर चैनल बन जाकर पात नहीं दिए। गुरु कहता है मेरा रूप आकार ही नहीं है, तो क्यों मेरा अपना समय व्यर्थ को आ रहा है, रूप और आकार को ढूंढता हुआ। चक्कर चैनल बन जाकर पात नहीं दे, रूप रंग और रेख रेख को कह ना सकते, वो बयान नहीं किया जा सकता भाई, उसके रूप और आकार को दर्शाया ही नहीं जा सकता। फिर तू है कहां। गुरु नानक कहता है मुझे पुकार तो सही, सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है। तुझे पता है कि तू ही गुरु नानक है, तेरे में वो शक्ति है, और उसको पहचानने वाली आंख नहीं है, आंख नहीं है। साईं के तो अख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं। वो देखने वाली आंख कौन सी है, वो अंतरीव आंख है, अंदर की आंख है। और जिसकी खुली है, जिसकी अंतरीव आंख खुली है, वो बाबा थारा सिंह करके दुनिया में सत्कारा गया। बोले जिसकी अंतरीव आंख खुली है, वो राधा माता जान दुनिया में सत्कारा गया। जिसकी अंतरीव आंख खुली है, वो बाबा मौनी मन के दुनिया में सत्कारा गया। अंतरीव आंख को खोलने का प्रयास करो, यत्न करो। एक पतला सा पर्दा है आप में और गुरु नानक में गुरु प्यारो बहुत नजदीक है आपके। आप गुरु की वो असली बात समझ गए हैं कि नाथ फरियो लियो 7 समुद्रों लोक गियो पर लोक आयो, वास किए विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह बतायो। साच कहूं सुन ले और सबे, जिन प्रेम किए हो इनकी वो आपके अंदर है। और आपके अंदर कैसे मिलेगा, आप नरय ग्रहवान में सिर नीमा कर दे। काहे रे बन खोजन जाई, क्यों जंगलों में जाता है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा तोहे संग समाई। पौप मद जो वास वसत है, उसका घर ठिकाना बता रहा है बाबा। पौप मद जो वास वसत है, मुकर में जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। घट मैंने ये शरीर, अगर शरीर को खोजने की तेरे में समर्था नहीं है ना, मत कहीं तुम आस उम्मीद करना कि तुझको पालेगा। तेरे अंदर है, और तेरे अंदर जाने का एक ही ढंग है कि सो के सो कूखिए ना सोइए आसार, रात
दिवस के कूकने तो इंस्ट्रूमेंट पुकार, कभी तो तेरी आवाज सुनेगा, पुकारेगा। माँ भी रोए बिना दूध नहीं देती भाई, नहीं देती, रोना पड़ता है, पुकारना पड़ता है। और जिस गुरु नानक को तू याद कर रहा है उसको पुकारना तो पड़ेगा ना, पुकारना तो पड़ेगा। कितना पुकारे, कितना जपे, ये भी सवाल करते रहते हैं और ये बाणी भी पढ़ते रहते हैं। ये रोज पढ़ने वाली बात है, रोज 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 सुनते भी हैं। नाम देहायन सुख फल पायन, 8 पैर राते। कहोगे बाबा जी 8 पैर अगर रात रहे तो बच्चे कैसे पालेंगे? तो भगत नामदेव जी ने वो भी बात, उसका भी सवाल का वह जवाब दे दिया है। नाम में कहे तो लोचना मुक्ते राम समारा, हाथ पांव कर काम सब चीत निरंजन। हाथ पांव से जपना है, काम कर। जेबा है, पुट्ठा बोल जाए, 1-2 गाली दे दे, पुलिस स्टेशन का द्वार दिखा देती है। ज्यादा आगे बढ़ जाए तो फांसी के तख्ते पर पहुंचा देती है जुबान। मंदा खा ले, बीमारी घर ले आते, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, पता नहीं क्या क्या लेके घर आ जाती है ये जुबान। और पुरातन समय में देवी के उपासक इस जेबा को काटकर एक वस्ता बन जाती थी, तो दुनिया के रंग तमाशे तंग आ जाते थे। जेबा काट के देवी के हवाले कर देते थे कि देवी माँ, इस जेबा के कारण हमने संसार में दुख पाया है, और आज से तेरे अर्पित कर देते हैं, तुम रख ले इसको। और आज अगर इस रचना पे अगर हृदय में कोई ख्याल आएगा तो तेरे ही नाम का ख्याल आएगा। और गुरु नानक ने कहा, गुरसिखो अपने शरीर को कष्ट मत दो, मैंने साबत सूरत भेजा है और साबत सूरत मेरे घर में वापस आना है एक दिन। ये नहीं अब बात हो रही थी केस को केस काट के, ये जो केस है इसमें शक्ति है। और याद रखो, जिसको मंजिल मिली वो केसाधारी था, चाहे राम था, चाहे कृष्ण था, चाहे जीसस क्राइस्ट था, चाहे गुरु नानक है, जो भी था इस दुनिया में वो केसाधारी था। उसने मालिक की दी हुई दात की संभाल की, संभाल की। ये फकीरों का लिबास है, और फकीरों का लिबास गुरु नानक ने अपने सिख को दिया है। एक डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन में रहना है गुरसिख ने, सच का धारणी बनना है। अगर तू सिख बन गया है तो फिर गुरु गोविंद के खंडे बाटे का अमृत अगली स्टेज है, वो आगे की स्टेज है। ये नहीं कि शौक के लिए अमृत छक ले, कृपान गले में घुमा लिया और फैशन कर लिया दुनिया में कि मैंने कुछ किया है, नहीं। एक एक ककार जो है, जो बाहर के हैं, अंदर भी होने चाहिए, हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर इनको प्रवेश करना चाहिए। इन ककारों में शक्ति है, सच के धारणी बनना है, झूठ को ठुकराना है, और धर्म की तलवार हमारे शीश पर लटकती रहे। किर्त करो, किर्त कैसी करो, वो भी बाबा बताता है बानी में। किर्त विर्त कर धर्म की तलवार सिर पर लटकी है, तो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, मिलावट नहीं करेगा, उल्टा काम नहीं करेगा, और जो अंदर मैल है उसको बढ़ाएगा नहीं, उसको कम करेगा। और कम करने के लिए ही ये समा दिया है। उस दरबार में एक दिन जाना है, उधर की आग में उल्टा लटका हुआ 9 महीने, भाई गुरमुख प्यारो, तो 9 महीने मां के पेट में उल्टा लटका है। और किसी को कहे ना टांग उधर पकड़ के इस खंबे से लटका दो, 15-20 मिनट आधे घंटे में प्राण त्याग जाएगा। 9 महीने वो सजा थी। किस बात की सजा? कुछ निगाह थी मालिक की कि अगर थोड़ा सा अपने जीवन में ये परिवर्तन ले आए तो उसको मैं मोक्ष दे दूंगा, इसको मुक्ति दे दूंगा। उस जूनी में डाला, किसी कीड़े की जूनी में डाल देता भाई। अभी सवाल किया है, जून देनी थी ना, किसी कीड़े की जूनी में डाल देता, नालियों में घूमते फिरते। अगर ये मनुष्या दे दी है, अगर जौन तेरी पनहारी, इस धरती पे तेरी सरदारी 84 लाख जूनों की सरदारी, तेरे गुलाम है 84 लाख जूने, सरदारी दे के संसार में भेजा है। और जो कर्म करने के लिए भेजा है वो कौन सा कर्म है? बड़े सुखैन अक्षरों में बाबा की वाणी कहती है, कौन से काम के लिए भेजा है? आयो सुनन पढ़न वो वाणी। जो सुना है उसका अमल करना है, जो नहीं जपता है उसके बारे में एक बड़े कठोर शब्द गुरु की वाणी कहती है। तो परमेश्वर का नाम नहीं लेता है, बिलावल की बार में सदगुरु कहते हैं
जिनी गुरमुख हर नाम धन ना कटिए, से दिवाली ये जगमाए, ओए मोंगता फिरे इस जगत में, कोई मुंह थुक ना दिल के पाए। कितने कठोर शब्द है नामहीन प्राणी के प्रति कि गंदगी दो प्रकार की है संसार में। एक गंदगी ऐसी है जिसके ऊपर इंसान थूकता है और आगे निकल जाता है, और एक ऐसी गंदगी है जिस गंदगी के ऊपर इंसान थूकना भी पसंद नहीं करता, मुंह पर कपड़ा लगता है, आगे निकल जाता है। हे नामहीन प्राणी, तो उस गंदगी के नासिब है जिसके ऊपर कोई थूकना भी पसंद नहीं करता। भी शुक्राना मन, शुक्रगुजार हो उस मालिक का कि जिसने तुझे ये मनुष्य दे दी है केवल जीवन को संवारने के लिए। अगर गुरु नानक को जानना है, उस घर में एक दिन जाना है, कहां जाना है? नानक आखे रे मना सुनो सिख सही, लिखा रब मंगे सिया बैठा, कट बई बई खाते खोल के चित्रगुप्त बैठे हमारे कंधों के ऊपर। कब्बे और सच हम चुपके जो मर्जी कर्म कमाते रहें और ये सोचे कि शायद वो मालिक हमें देख नहीं रहा है, जो मर्जी करे पर वो सब लिखी जा रही है और उसका हिसाब होना है एक दिन। कहां होना है? जिस घर से तू आया किसी ढंग में, और जाने के टाइम एक रुकावट है, किए हुए वादे हैं कि बाबा इस आग से बता ले, जो कहेगा तो तेरे जपेंगे पुकारेंगे। चेताई चेत साहिब सच्चा सुधा, उसको पुकार ताकि मैल का निपटारा हो जाए। अगर उसका निपटारा नहीं है भाई गुरुमुखो, भूल चुके हैं लिम चुटकी लगी तृष्णा माया, अमर वर्ताया संसार की माया की खेल है। उस माया की खेल में हमारी जिंदगी रचित है। पर आपको मैं फिर ये एक बात कहता हूँ गुरुमुख प्यारो, बाबा बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। कुछ कर्मों की खेल है, कुछ तरतीब में फर्क है, नहीं तो आज आप सब गुरु नानक बन गए। गुरु कृपा करे, गुरु नानक रहमत करे। काफी अर्सा हो गया है आप गुरु के दरबार में बैठे हो, और धन्यवाद है मैं समझता हूँ भाई गोपी चंद जी और आपके भाई चतर सिंह जी का, माता कमला जी, जो हमें गले हमारे जेवरी जेब के छुपे जाए। जेवरी तो गुरु नानक के हाथ में घुमा रहे, रात कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, कल हम कहाँ होंगे, ये तो गुरु नानक जानता था। केवल सोचते हैं आंखें बंद की बाबा कहीं का कहीं पहुंच गया, और हम सोचते हैं कि भाई बाबा तू तो पहुंचता था, हमारे ऊपर रहम कर। हड्डी तो कोई साबित रखी नहीं, एक 14 हड्डियां तोड़ी है शरीर, एक टूटे तो आदमी चल नहीं सकता, 14 हड्डियां तोड़कर फिर चलाया है। हमारी तो 3-4 बरसियां मनाई जानी थी आज तक, इतना बड़ा कष्ट दिया है, पर जीवन दिया है, ताकत दी है, हिम्मत दी है, मारा भी, पर अंदर एक बार भी ये भावना नहीं आने दी कि तू जा रहा है, शक्ति दी। इसलिए मेरा निश्चय, मेरा भरोसा शायद कच्चा होगा, उसको पक्का करने के लिए तू गुरु नानक का बेटा है, तेरा एक कर्म है, वो कर्म है टूटी दुनिया को गुरु नानक के चरणों से जोड़ना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये जीवन इस कर्म के लिए दिया है और वक्फ है, किसी बात की कमी नहीं है। 300 किला जमीन है, गुरु नानक की खेती आज भी करते हैं, गुरु नानक की दी हुई। मैं कुछ दिन पहले बहुत भ्रमण किया, सत्पुरुषों बड़ा प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं, किसी संप्रदाय का भी है, किस कारण की गुरु नानक का बेटा है, प्यार करते हैं। हमने यत्न किया कि सबको इकट्ठे करके कि सिख जगत में गुरु नानक को हम खुद जाने और दुनिया को समझा सके। तो कोई ऐसा भाना बट गया, माया का खेल है ना, संसार का रंग तमाशा, राजनीति ये वो बीच में आ जाता है, और सारी बात हमारी किसी लक्ष्य पर नहीं पहुंची। तो थक कर मैं जाके अपनी खेती में चले गए। हमारी खेती है, छोटे सा गांव है जहां हम रहते हैं, वहां खेती कर रहा, मैं खड़ा होके पानी लगा रहे थे गेहूं को, मैं खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी आया, बाबा खेती कर रहा है? मैं देखा बुजुर्ग खड़ा, हाँ बाबा खेती कर रहा हूँ। ठीक कर रहा है? बाबा नानक की भी किसी ने मानी नहीं, वो भी खेती करने घर आ गया था, तेरी भी किसी ने मानी नहीं, तू भी खेती करने आ गया। गुरु नानक देव की गुरु स्वारो, ये आपके प्यार की खेल है, हमें खींच के ले आती है, मगर अगर हम आपके जीवन नहीं बदलते ना,
तो मेरा यहाँ आया सफला नहीं है। आपके जीवन बदलने चाहिए। इसलिए बाबा नानक की छो प्राप्त की है ना, चाहे को आप भाई साहब सुना रहे थे, हाँ भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, हमें बली कंधारी जैसा हंकारी था, सबके जीवन बाबा ने बदल दिए। पर क्यों हम गुरु नानक के हैं, हमारे जीवन क्यों नहीं बदल रहे? इस पर भी करिए, इस सवाल का भी जवाब ढूंढा करो, हमारे जीवन क्यों नहीं बदल रहे? बाबा गया कहीं नहीं, वो तो चाहता है कि हमारी अवस्था बन जाए वैसी कैसी। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद मेरे नहीं खोए, इतनी सेवा परवान करनी गुरु नानक की बात है। सच्ची अपनी झोली में डाल लेना भाई, कोई मंदी बात कही गई हो तो उस फकीर की झोली में डाल देना भाई, अपना मन नहीं दुखाना। मगर सच की बात यही है कि जीवन का मनोरथ सिर्फ एक ही है, जितना समय संगत में बैठ के गुरु नानक की वाणी का आहार किया जाए, ये मानसिक खुराक है, शरीर का इससे कोई वास्ता नहीं है। ये कभी कभार ये खुराक मिलती है, इसका सीधा मन से संबंध है। इस मन को समझाना है। क्या समझाना है? इस मन को और संयम नहीं बिन सतगुरु की शरण, इसको और संयम नहीं है। ये समझा दो कि इसके बिना हमारा कोई नहीं है संसार में। रिश्ते नाते बहन भाई ये तो झूठे नाते हैं भाई, कोई मां नहीं कर सकती। इसके अंदर से गुरु नानक चले गया है, शरीर पड़ा है, जान नहीं है, इसको रख लो। मैंने बड़ी मशक्कत की है इसको इस संसार में लाने के लिए। वो भी नहीं कहेगी, वो भी कहेगी ले जाओ भाई लकड़ी पे डालो आगे। और मरणोपरांत कहीं वो नजर आ गया ना तो माँ को, अरे बेटा कितना प्यारा, तो माँ लंगर नहीं परोसती की रोटी खिलाए में बेटा आया, लेकिन मेरे घर में भूत आ गया। और बाबा भी कहता है कि इन रिश्तों को मत जानो, ये गुरु नानक का दिया हुआ एक भेजे हुए लोग हैं जो आपकी परवरिश करें। असली बाप असली पिता कहाँ है, असली घर कहाँ है? डड्डा डेरा यह नहीं, यह डेरा तह जान। वो कौन सा दर है जिस घर से हम आए? नाराज मत हो, अगर है हम तो खुश रहे, राज दे तो कवल बधाए। बार बार कहता हूँ भाई गोपीचंद जी का, राधा माता जी का, माता कमला जी का, भाई चतर सिंह जी का, जो आप गुरु नानक की प्यार वाली संगत के दर्शन दिदारे आप करके हमारा मन गदगद हो गया। गुरु कृपा करे ऐसी संगत, ऐसे गुरु नानक के प्यारे इस संसार में पैदा हो और दुनिया में हम गुरु नानक बन के तड़पती संसार को हम रास्ते पर ले सके। भूल चुकी माफी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बेदी बाबा जनपान कथा शुरू कर रहे हैं, तो सभी मिलकर जयकारों का कहना गाय बरसना ताली न रहे। बोले सो निहाल, बोल गुरु नानक देव की। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है पी सच, नानक होसी पी सच। बेशुमार अथा अगंत अतुल्य, जो बुलावे त्यों नानक दास बोले। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पाक पवित्र गोद का आनंद मान रहे करो। स्वाई सत्संग मुख रसना पवित्र करो, मालिक की बख्शी हुई फतेह की सांझ कमाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की बख्शिश आप संगत के महान उपराले द्वारा इस पाक पवित्र धरती के दिदारे हुए हैं। आप
आपका संगत के रूप में बैठना और गुरु के वचनों को ग्रहण करना, ये अपने आप में एक मिसाल है। दुनिया के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है, बड़ी बड़ी स्टेजों पे जाकर गुरु की बात करने के सौभाग्य प्राप्त होता है। पर जिस रंग में, जिस भावना से आप गुरु की वाणी श्रवण करते हो, वो इस भावनगर में ही देखा है और कहीं प्राप्त नहीं हुआ। इस धरती की जो मिट्टी है, इसकी तस्वीर में कहीं न कहीं गुरु नानक की कुछ झलक है। बोले सोनिया। ये बच्चों का प्रदर्शन, ये नौजवान वीरों का उत्साह देखकर मालूम होता है कि शायद गुरु नानक ने तो कल भी कह रहा था इसी धरती में कहीं घूमता होगा। गुरु नानक की वाणी अबोध सागर है। इसको जानने के लिए इसकी गहराई तक जब तक इंसान जाता नहीं है ना, उसके लिए ये चंद रुमाले हैं और सुंदर स्टेज बना हुआ ही है। समुद्र की गहराई में जाने के लिए किनारे पर बैठकर आप ये नहीं कहते ये समुद्र कितना गहरा है। उसकी गहराई में जाने के लिए कुछ यत्न करने पड़ते हैं, कुछ उद्यम करना पड़ता है। ये डाइवर होते हैं जो लोग समुद्र की गहराई में जाकर बता सकते कितना गहरा है ये समुद्र। इसी तरह आपको भी इस गुरबानी की गहराई में जाने की जरूरत है। प्रीत का कोई तराजू नहीं है जिससे उसका तुलना की जाए, समझा जाए। प्रीत आप में असीम है, पर गुरु नानक की वाणी जो हमें कहती है ना, उसको मानने तक जब हम मानने लग जाएंगे तो हमारे पास सब कुछ हासिल हो सकता है। गुरु की वाणी भी कहती है गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुरु कहे सुई बलवानो, हर हर कथा निराली। ये निराली कथा है, ये जीवन का मार्ग है। और जिसने पाया है, जिसने जपा है, जिसने आराधा है, उसने एक, और उनकी आपने छो प्राप्त की किसकी? धन बाबा थारा सिंह महाराज, राधा माता जी और बाबा आनंद सिंह जी, बाबा सहज सिंह जी। ये उनकी बनाई हुई बुआ बगीचा है, वो एक सुंदर माली थे। और उनकी कृपा के सदके आप गुरु नानक के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपका ज्यादा समय आज लेना नहीं, तो लंबे प्रकरण में जाना नहीं, क्योंकि बहुत लंबा सफर है आगे नजर आ रहा है। और मुझे लगता है यहां से हमें शायद सीधा एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी और थोड़ा कुछ प्यार वालों के घर में जाकर कुछ आहार करने का जो सब प्रोग्राम बना है वो भी पूरा करना है। कुछ हवाई जहाज की फ्लाइट आगे पीछे हो गई। और मैं कह रहा था कि गुरु स्वामियों, इस वाणी का जितनी शक्ति है, जितनी रहमत है, ये इसकी आजमाइश करके, इसका आहार करके ही जाना जा सकता है। हमारे इलाके में एक जंगल बियाबान में एक गांव में रहने वाले दो मित्र थे। आपस में बड़ा प्यार था दोनों का, और उनमें से एक के ऊपर एक ऐसी कृपा हो गई, वो एकांत में, वीरान में रहने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता गुरु की बख्शिश हुई और वो एक ऐसे स्थान पर जाकर बैठ गया जिस स्थान पर दिन पर भी कोई इंसान गुजरता नहीं थी। वहां भूत आते थे, प्रेत आते थे, इंसान भयभीत होकर वहां से गुजरता नहीं। उस स्थान पर बैठकर उस गुरु के प्यारे ने
गुरु की वाणी पढ़ के, गुरु के जब तक के सहारे उस